हमारे समाज में ससुर और बहू का रिश्ता बाप बेटी जैसा माना जाता है, लेकिन आज के कलयुग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से मजे के लिए इस रिश्ते को भी तार तार कर देती है। आज के इस कहानी में एक 50 साल का ससुर अपने जवान विधवा बहू के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते इस कहानी को। दोस्तों ये सच्ची घटना पंजाब के लुधियाना शहर की एक छोटी सी गांव की है। वहाँ का रहने वाला बलजीत सिंह फौज से रिटायर हो चुका था तो वो अपने घर पर ही परिवार के साथ रहने लगे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एकलौता बेटा और बेटे की पत्नी मीना रहा करती थी। बलजीत फौज से रिटायरमेंट था तो उनके पास बहुत सारा पैसा था। घर में किसी तरह की कोई चीज की दिक्कत परेशानी नहीं थी। बलजीत का जो बेटा होता गया वो दिन भर दारू के नशे में टल्ली रहता था। उसने दारू पी पी कर अपनी जिंदगी खराब कर ली थी और उसके दारू पीने की आदत से घर वाले हमेशा परेशान रहते थे। सबसे ज्यादा तो परेशान उनकी पत्नी मीना रहती थी, क्योंकि शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन पति का क्या सुख होता है वो मीना ने ठीक से जाना भी नहीं था। फिर अचानक एक दिन मीना की पति की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाने के बाद उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है, लेकिन 2 दिन बाद अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। बेटे की मौत हो जाने के बाद उसके घर में एक मातम सा छा जाता है। अब उनके माता पिता बहुत ही दुखी रहने लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तो उनकी पत्नी मीना होती है, जो भरी जवानी में उनके पति उनको छोड़कर चला गया। पति जाने के बाद मीना का तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि उसे सारी जिंदगी पति के बिना गुजरनी पड़ेगी, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। पति की मौत हो जाने के बाद बहू पूरी तरह से बिखर जाती है। पति को बिना पत्नी को घर काटने को दौड़ता था। उसे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पत्नी घर छोड़कर जाए तो कहाँ जाए। शादी के बाद बेटी का ससुराल ही उसका घर होता है। उधर उसके सास ससुर कहता था कि बहू मेरे बेटे के बाद तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। अगर तुम भी हमें छोड़कर मायके चली जाओगे तो हम कैसे रहेंगे। दोस्तों मीना एक समझदार लड़की थी। उसने अपने सास ससुर की बात को मान लिया और अपने पति के आदों के सहारे ससुराल में रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मीना अपने ससुराल में रहने लगती है और 1 साल का समय गुजर जाता है। आज भी मीना बिस्तर पर अकेली सोती थी तो उसे पति की पुरानी आदतें ताजा हो जाती थी। किस तरीके से ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रातें रंगीन किया करती थी, एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बातें सोच सोच कर मीना को भी प्यार करने का दिल करता था, लेकिन उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए अपने दिल की अधूरी तमन्नाओं को अपने दिल में ही दबा लेती थी। लेकिन एक बार जब मीना की सास अपने मायके चली जाती है तो घर में ससुर और बहू रह जाती है। शाम को मीना खाना बनाता है और एक प्लेट खाना लेकर ससुर के पास पहुंच गई। फिर ससुर को खाना देकर जाने लगी तो ससुर ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपने पास बैठाकर बोलता है कि जब से मेरे बेटे की मौत हुई है तब से तुम बहुत ही परेशान रहती हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। तो बहू बोली, ससुर जी आप तो जानते ही होंगे, जो महिला भरी जवानी में विधवा हो जाए तो उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। बहू की बातें सुनकर ससुर को समझने में जरा सा भी समय नहीं लगा कि बहू क्या कहना चाहता है। फिर ससुर ने बहू से कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें वो सारी सुख दे सकता हूँ जिसके लिए तुम तड़प रही हो। ससुर की ये बातें सुनकर बहू की मन ही मन में लड्डू फूट गई और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। उसके बाद ससुर को अपने ही बाहों में भर लिया। अब 50 साल का ससुर अपने जवान विधवा बहू से लिपट गया और एक दूसरे का कपड़ा उतारने लगे। जब ससुर ने अपने मोटे औजार को बहू के अंदर डाला तो बहू तड़प गई और चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगा कि ससुर जी धीरे धीरे करो, दर्द हो रहा है। फिर ससुर ने धीरे धीरे मजा लेने लगा और बहू की सारी परेशानियों का हाल एक ही झटके में निकाल दिया। आज ससुर ने बहू को इतना ज्यादा मजा दिया कि उसके चेहरे पर खुशी की रौनक छा गई। दोस्तों जब एक बार इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन गया तो ये काम कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन जब इनका सास मायके से वापस आ गई तो वो रात में सोई हुई थी। तब वो देखता है कि उनका पति उसके पास नहीं है। फिर उसके सास घर में इधर उधर अपने पति को ढूंढने लगा तो बहू के कमरे में कुछ अजीब तरह की आवाज को आते हुए सुना, जिसे सुनकर उसने खिड़की के अंदर का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि उनका जवान बहू के साथ उनका पति शारीरिक संबंध बना रहा है। ये देखकर बुढ़िया को गुस्सा आ गया और तुरंत चलते प्रोग्राम में पहुंच गई और सास अपने ही पति से कहने लगा
लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बहू के साथ ऐसा काम करते हुए। तो ससुर ने माफी मांगने लगा और बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था, मैं वचन देता हूँ कि आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। उसके बाद अपने पति को लेकर सास कमरे में आ गई। कुछ दिनों तक ससुर और बहू एक दूसरे से मिल नहीं पाए तो विधवा बहू नाराज रहने लगी। उसने ससुर से बात करना भी बंद कर दिया। तो ससुर समझ गया और बहू से कहा, जब तक तुम्हारी सास हमारे बीच रहेंगी तब तक हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। फिर एक दिन ये दोनों एक प्लान बनाता गए। जब एक रात को सास खाना खाकर सो गई, उसके बाद ससुर बहू एक साथ मिलकर सास की गला दबा दिया और सास की उसी बिस्तर पर मौत हो गई। जब सुबह हुई तो बहू जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी और गाँव वालों से कहने लगी कि रात को सास की हार्ट अटैक आ गई थी, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। तभी गाँव वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश को उसके पति को दे दिया। फिर उसके पति ने उनके अंतिम संस्कार कर दिया। फिर रात होते ही ससुर बहू एक कमरे में जाकर शारीरिक संबंध बनाने लगता गए। अब इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं था। ये दोनों जब भी मन करता था सुबह शाम हर वक्त संबंध बनाने में लगे रहती थी और इसी तरीके से इन दोनों का खेल चलता रहा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि सास की गला दबाकर मौत हुई थी। फिर पुलिस वालों ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ किया तो इन दोनों ने अपना गुनाह को कबूल कर लिया। फिर इन दोनों के ऊपर एफआईआर बना के सास के हत्या के जुर्म में जेल के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को समझ गए होंगे।